वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फिजियोथेरेपी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम वर्कआउट के दौरान होने वाले शोल्डर पेन के बारे में। एक्सरसाइज किसी भी हेल्थ रूटीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एक्सरसाइज करने से, जिम जाने से हम फिट भी रहते हैं और मेंटली और फिज़िकली एक्टिव भी रहते हैं। तो फिर शोल्डर पेन क्यों होता है? शोल्डर जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। शोल्डर जो होता है काफ़ी सारे जॉइंट्स, मसल्स और टेंडन से मिलकर बना होता है। ये इजीली किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। जितना इजीली ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जैसे कि ऊपर नीचे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, रोटेशन, तो उतने ही इजी चांसेस होते हैं शोल्डर डिसलोकेट होने के, यानी अपनी जगह से खिसकने के या फिर शोल्डर इंजरीज के। जब हम हैवी वेट लिफ्ट करते हैं जिम में, जिम वर्कआउट के दौरान, तो इम्प्रॉपर टेक्निक से, इम्प्रॉपर टेक्निक का मतलब है कि आप बिना जिम ट्रेनर के सुपरविज़न के आपने वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दी है। आपको नहीं पता कि आपको किस टाइम पे कितना वेट लेना है, या फिर आपको जो वर्कआउट है उसके दौरान आपका पोस्चर सही नहीं है, तो आपको शोल्डर इंजरीज़ हो सकती है। कौन सी शोल्डर इंजरीज़ होती हैं वर्कआउट के दौरान? सबसे पहले आता है रोटेटर कफ इंजरी। रोटेटर कफ जो है वो 4 मसल्स से मिलकर बना होता है और हमारे शोल्डर एरिया को कवर करता है, जिसका टेंडन जो होता है यहाँ पे अटैच होता है। अब जब आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं जिम में, या फिर आप ओवरहेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बार बार रोज़ वही एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, तो आपका जो टेंडन है उन मसल्स का, वो इरिटेट होने लगता है, यानी उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं या कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं अपने हाथ से जो हाथ ऊपर जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके शोल्डर में कुछ खटक रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो इसका मतलब है कि आप उन शोल्डर की जो मसल्स हैं उनके टेंडन में स्वेलिंग आ चुकी है और टेंडिनाइटिस हो चुका है, यानी इसको बोलते हैं हम रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। अगर वही चीज़ बार बार हो रही है और आपने ध्यान नहीं दिया उस तरफ, तो वो टेंडन टियर भी हो सकता है, यानी आप बिल्कुल भी अपना हाथ अब नहीं उठा पाएंगे। यानी जो मसल्स का काम है शोल्डर की, हाथ को ऊपर उठाना, आगे पीछे करना, तो उनमें आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो यही है रोटेटर कफ इंजरी। सेकेंड इंजरी है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की इंजरी। ये हमारे शोल्डर का टॉप मोस्ट पार्ट होता है, यानी ये यहाँ पे दोनों जगह ये शोल्डर का टॉप मोस्ट पार्ट होता है। अब इसमें क्या है कि जब आप जिम वर्कआउट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कर रहे हैं चेस्ट फ्लाई है या फिर बेंच प्रेस है, अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, इम्प्रॉपर टेक्निक से कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपका एडिशनल स्ट्रेस पड़ता है आपके जॉइंट पे। तो इसमें छोटा मोटा टीयर भी हो सकता है जो खुद हील हो जाएगा, नहीं तो इसमें फ्रैक्चर भी हो सकता है। और अगर आपने ये अनदेखा छोड़ दिया है तो आपको इसमें सूजन भी होगी, इन्फ्लामेशन भी होगा और ये पेनफुल भी होगा। इसे हम बोलते हैं वेट लिफ्टर शोल्डर। थर्ड है डिसलोकेटेड शोल्डर। अब इसमें क्या होता है, जो शोल्डर जॉइंट होता है वो हमारी बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। यानी ये मान लीजिए ये सॉकेट है और ये बॉल है, तो ये जो बॉल सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है, तो ये अपने सॉकेट से कहीं भी डिसलोकेट हो सकता है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी। तो ये जब डिसलोकेट हो जाता है इसे हम बोलते हैं डिसलोकेटेड शोल्डर। जब ये कॉमन होता है जो जिम मेंबर हैं और जो एथलीट्स हैं, दोनों में कॉमन होता है। और अगर आप अपने शोल्डर को बहुत ज़्यादा रोटेट कर देते हैं तो भी ये डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थी कुछ इंजरीज़ जो जिम वर्कआउट के दौरान हमें हो सकती हैं। मेरा सजेशन यही है कि अगर आप जिम वर्कआउट कर रहे हैं तो आप अपने जिम ट्रेनर के सुपरविज़न में ही करें और ज़रूरत से ज़्यादा वेट ना लें ज़्यादा बॉडी बनाने के चक्कर में, और अपना पॉस्चर सही रखें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।